Okay, students, let us start with today's session. But before we start, let us do a quick round of introduction. So I need 3-4 things from you guys. First, your name, obviously. Then, what are you doing currently in academics? Like you are in first year, second year, third year, and whether this is your first actual exam or not. I need these 3 information. Okay. And again, one information that you can add is what marks you scored in class 12th maths. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग, बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि चारों इन्फॉर्मेशन एक मैसेज में एंटर करना, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी मेसी फॉर मी टू रीड. इन द मीन वाइल आई विल आस्क ऑफलाइन स्टूडेंट्स फॉर द सेम. यस, ओके, फर्स्ट ईयर, एंड दिस विल योर फर्स्ट एग्जाम. एंड व्हाट वाज योर स्कोर इन क्लास 12th मैथ्स? 95. गुड. ओके, ये एनएसपी वाला. ओके, मेरा ही कॉलेज है. ठीक है, ठीक है. अभी इतनी जल्दी भूल गए? ठीक है. अच्छा, नहीं थी तो आपने मैथ्स के कौन वो कर लेना. ठीक है, ठीक है. और आपका फर्स्ट एग्जाम है? ठीक. ओके, एंड विल दिस बी योर फर्स्ट एग्जाम? ओके. तो मैथ्स का मतलब कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं, बिकॉज मैथ्स का तो यूज़ होगा. ठीक है. अभी आज की सेशन में ना मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा. ठीक है, उसके बाद उन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना पड़ेगा. ठीक है. आपका बेटा? ओके. इन मैथ्स. ओके, ओके, ठीक है. ओके, नाउ आई एम हैविंग online students. So Abhi with us, third year student, first exam, and he has scored 86. Okay, Neev Saharia, BCom first year, Aditya BCom 81 marks in and first exam. ठीक है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक काम करता हूँ, आप सबके इंट्रोडक्शन क्लास के बाद पढ़ता हूँ. अभी के लिए स्टार्ट करते हैं. तो वाई वी हैव गैदर्ड हियर, एनी आइडिया? अच्छा, कौन कौन अभी जो हमने 1.5 मंथ पहले एक प्लानिंग सेशन करा था, तब किस किसने अटेंड करा था वो? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि इस 1.5 महीने में कुछ प्रोग्रेस करी है सिलेबस से? कितना करा? ओके, CS1 कोर CS1 के सेशंस नहीं करे? ठीक, मतलब मोटा मोटा मस्ती करी है. ठीक है. देवांश, आपका कहाँ तक? 6 तक. आपका बेटा? अच्छा, दिस विल बी सेकंड अटेम्प्ट. अरे वाह, सिर्फ 5-7 नंबर से रह गए. यस यस. अप्रैल में दिया था, सितंबर में दिया था? अच्छा, तो 1 साल का गैप तो आ गया. तो आपने सितंबर में कोई पेपर नहीं दिया? ओके, तो यू आर इन फाइनल ईयर राइट नाउ. ठीक है, ठीक है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स किस किसने वो 1.5 मंथ पहले प्लानिंग सेशन करा था? अच्छा, जिसने नहीं करा और जिसने अभी 1-2 दिन पहले ज्वाइन करा है, नो नीड टू वरी. बहुत डिटेल में, बहुत स्क्रैच से अपने डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. बस मैं एक आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि हमने जो प्लानिंग सेशन में मैंने आपको कुछ इनपुट्स दिए थे कि आप अपना 1-1.5 महीना कैसे यूटिलाइज कर सकते हो. आई जस्ट वांट टू सी कि कोई है जिसने बहुत एफिशिएंटली उन 1-1.5 महीने को यूज़ करा हो. नहीं भी करा, टोटली फाइन. वी हैव इनफ टाइम टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर CS1 फॉर अप्रैल एंड May 2025. ठीक है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. सर, डन विद फर्स्ट 5 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स, डन विद बेसिक मैथ्स एंड स्टैट्स, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड्स और रिवाइजिंग मैथ्स कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अलग अलग रिस्पॉन्स आ रही है. तो स्टार्ट करते हैं. तो वी हैव गैदर्ड हियर फॉर दिस CS1 ओरिएंटेशन. टुडे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज CS1 ऑल अबाउट एंड हाउ विल बी प्रोसीडिंग फॉर द अप्रैल एंड May डाइट. तो स्टार्ट करते हैं अपना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. और जिसको कोई भी डाउट आ रहा है तो बिल्कुल डिटेल में आप पूछ सकते हो आज मेरे से. ठीक है, कोई भी बेसिक सा भी डाउट है कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कहाँ से हमने एग्जाम देना है, कुछ भी डाउट है, कौन सी सोसाइटीज़ हैं, आई विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस अबाउट CS1. तो CS1 के अंदर हमने कितने एग्जाम्स देने हैं ये सबको पता है. CS1A एंड CS1B. CS1A हमारा कितना ड्यूरेशन का एग्जाम रहने वाला है? 3 hours and 20 minutes. और CS1B हमारा 1 hour 50 minutes. अब हम बात करते हैं मार्क्स की. तो कितने मार्क्स का हमारा CS1A होगा? 100 मार्क्स, 100 मार्क्स. अब यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो II से प्लान कर रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो IFOA से प्लान कर रहे होंगे. तो मैं सबकी बातें डिस्कस कर लेता हूँ. सबसे पहले IFOA में एग्जाम कब कंडक्ट होना है? अब अगला अप्रैल 2025. और II में कब होना है? II में फेब में भी होना है, लेकिन हम
बेसिकली ज़्यादा मे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे। तो अभी आज की क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेब को अप्रोच कर रहे हैं, दे कैन जस्ट प्रोसीड विद द वीडियोस, और वीकली टारगेट्स को मोर ऑफ वो रिवीजन के लिए लेंगे, ठीक है। जो ये वाले सेशंस होंगे वो आपके लिए मोर ऑफ रिवीजन होने चाहिए, बिकॉज फेब में अगर हमने एग्जाम देना है तो वी हैव टू मूव लिटिल फास्टर देन दी बैच। सो अप्रैल 2025 हमारा IFOA, फेब एंड मे 2025 हमारा II। व्हाट विल बी दी कॉस्ट फॉर IFOA एंड व्हाट विल बी दी पैटर्न ऑफ IFOA? एग्जाम देने का क्या पैटर्न है IFOA का, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एनीवन एनी आइडिया? सो यू कैन गिव एज अ नॉन मेंबर एंड यू कैन गिव एज अ मेंबर। तो एज अ नॉन मेंबर देने का हमारा क्या क्राइटेरिया? एज अ नॉन मेंबर देने का हमारा कोई भी क्राइटेरिया नहीं, कोई भी, चाहे वो आज की डेट में 10th में है, 11th में है, सिर्फ उनकी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? आपकी एज 16 ईयर्स होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 16 ईयर्स है तो आप IFOA का एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। मेंबरशिप लेने का क्या क्राइटेरिया? इसका भी पहले होता था कि हमारे मैथ्स में 85 होने चाहिए, अब इन्होंने कोई भी क्राइटेरिया हटा दिया है। आपके जितने मर्जी मार्क्स हैं, अगेन क्राइटेरिया है 16 ईयर्स ऑफ एज होने चाहिए, आप IFOA की मेंबरशिप अप्लाई कर सकते हो। तो IFOA की हमने मेंबरशिप अप्लाई कर दी, देन वी कैन गिव एनी नंबर ऑफ एग्जाम्स इन अप्रैल टाइम। बट इफ यू आर प्लानिंग एज अ नॉन मेंबर, तो आप कौन से एग्जाम दे सकते हो एज अ नॉन मेंबर? इधर CS1 और CM1, इन दोनों में से कोई एक एग्जाम दे सकते हो। तो एज अ नॉन मेंबर और मेंबर में फर्क क्या है? तो एनी आइडिया, एनीवन? मतलब फीस का फर्क है, और क्या फर्क है? मतलब क्यों मैं एज अ नॉन मेंबर ऑप्ट करूं या क्यों मैं एज अ मेंबर ऑप्ट करूं? नहीं वो तो ठीक है, हमने डिस्कस करा, नॉन मेंबर में एज अ CS1 दे सकते हैं और CM1 दे सकते हैं। एक आपका पैटर्न होगा कि अगर मुझे CS1 के साथ CB2 देना तो फिर मैं एज अ नॉन मेंबर नहीं दे सकता, उसके लिए मुझे मेंबरशिप चाहिए होगी। और कोई रीजन? अगर मान लो मैं श्योर हूं कि मुझे सिर्फ CS1 देना है, तो फिर मैं क्यों एज अ मेंबर जाऊं या एज अ नॉन मेंबर जाऊं? वी विल मेक दिस सेशन वेरी इंटरेक्टिव। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई वांट टू रिसीव योर इनपुट्स एज वेल। मैं आपको समझाता हूं। एज अ नॉन मेंबर अगर हम दे रहे हैं एग्जाम, तो हम अपने ऊपर मेंबरशिप का बर्डन नहीं डाल रहे। कब तक नहीं डाल रहे? जब तक मेरा एक एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं कि क्या मेरे लिए स्ट्रीम है, वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्ट्रीम और नॉट। जैसे ही मेरा CS1 या CM1 में से एक एग्जाम क्लियर होगा, तब मैं मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर लूंगा। ये किन टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए? जिनको भी श्योर नहीं है एक्चुअल को लेके कि वेदर आई वांट टू परस्यू दिस कोर्स इन फ्यूचर टाइम और नॉट। बट जो बच्चे श्योर है कि हमने इररिस्पेक्टिव हमारा रिजल्ट जैसा मर्जी आए, हमें एक्चुअल कंटिन्यू करना ही करना, तो उनके लिए बेटर क्या है? एज अ मेंबर आप एग्जाम दो, और एज अ मेंबर देके आप चाहे सिर्फ CS1 में दे सकते हो या फिर CS1 प्लस CB2, जो भी आपने कॉम्बिनेशन बनाना उस कॉम्बिनेशन के बाद एट द एंड ऑफ द सेशन करेंगे। ये क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। फीस की बात कर लेते हैं। एज अ नॉन मेंबर की हमारी फीस समवेयर अराउंड 225 पाउंड है, जिसको अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें इट विल टर्न्स अप समवेयर अराउंड 25,000। और अगर हम एज अ मेंबर दे रहे हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 200 पाउंड्स, और 200 पाउंड्स को कन्वर्ट करें तो इट विल कम समवेयर अराउंड 21,000। अभी आज के डेट में पाउंड्स आई थिंक 110 का चल रहा है, तो उसको कन्वर्ट करके हमारा 21,000 के अराउंड आता है। अब आप बोलोगे सर फिर तो ऐसे मेंबर जाना चाहिए, लेकिन मेंबर अगर आपको जाना है तो आपको उनकी मेंबरशिप अप्लाई करनी पड़ेगी, और उसकी मेंबरशिप की कॉस्ट ही हमारे समवेयर अराउंड 15-16,000 है। तभी मैंने बोला अगर आप अपफ्रंट 15-16,000 लगा रहे हो तो आप श्योर होने चाहिए इस डोमेन को लेकर। अगर आप श्योर हो तो आप एज ए मेंबर ही एग्जाम दोगे। फर्स्ट थिंग इज दिस। अब हम बात करते हैं II की। II में एग्जाम देने का क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? यू हैव टू क्लियर देयर एंट्रेंस टेस्ट विच इज कॉल्ड ACET। अगर आपका ACET क्लियर है तो आप एज अ मेंबर अप्लाई कर सकते हो, मतलब मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। दूसरा एक और क्राइटेरिया है क्या? अगर आपके 2 एग्जाम्स IFOA से क्लियर है तब भी आप II की मेंबरशिप ले सकते हो। बट होता नहीं है, बिकॉज जनरली हम CS1 अपना पहला एग्जाम में प्लान कर रहे होते हैं, तो जिन बच्चों ने CS1 प्लान करना है और II रूट से जाना है तो उनको ACET देना ही पड़ता है। अब आज की डेट में II का प्लस पॉइंट क्या है? II ने इनिशियल एग्जाम्स के लिए 4 डाइट्स अनाउंस कर दिए, फेब, मई, अगस्त एंड नवंबर। तो आप 4 बार एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास कौन से 2 डाइट्स हैं? अप्रैल एंड सितंबर। बस ये आज की डेट में ये प्लस पॉइंट है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। अच्छा, फीस इसका मेरे पास एक डाउट है सर, इसका फीस क्या है? इसमें एक और आपकी कॉम्प्लिकेशन है क्या? आपको मटेरियल खरीदना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर आप II से एग्जाम प्लान कर रहे हो, यू हैव टू कंपल्सरली परचेज दी मटेरियल, और उसका मटेरियल का कॉस्ट समवेयर अराउंड 75,000 है और 7500 है, और एग्जाम कॉस्ट हमारा 5000। तो एग्जाम कॉस्ट अगर हम फिर भी हम ओवरऑल देखें तो 12,500 पड़ता है फर्स्ट अटेम्प्ट का। अगर इसके बाद अटेम्प्ट देते हो तब दोबारा मटेरियल नहीं खरीदना, तब आपको सिर्फ एग्जाम फीस देनी है 5,000 की। लेकिन यहाँ पे अगर दोबारा एग्जाम, मैं नहीं चाह रहा किसी को देना पड़े, बट अगर देना पड़ गया तो जैसे अभी हमारे पास स्टूडेंट है ना, तो फिर से हमें कितना पे करना पड़ेगा? 200 पाउंड सोसाइटी को पे करना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हो स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले हम बात कर लेते हैं IFOA की। अभी तक टिल सितंबर डाइट IFOA का एग्जाम पैटर्न क्या था?
सब्जेक्टिव भी था लेकिन हमारा एग्जाम पैटर्न ओपन बुक था और आपको कोई कैमरा प्रॉक्टर नहीं कर रहा था, ठीक है। आपके पास एग्जाम उनके पोर्टल पे अपलोड होता था, आपको उनके पोर्टल से एग्जाम पेपर डाउनलोड करना है, आपको अपना एक नया वर्ड डॉक लेना है, उसमें अपने सॉल्यूशंस टाइप करने स्टार्ट करने हैं। जैसे ही आपके 3 या 20 मिनट्स कंप्लीट होंगे वो आपको हाफ आवर विंडो देते हैं अपना सॉल्यूशंस अपलोड करने के लिए। सॉल्यूशन अपलोड करा, आपका एग्जाम खत्म। आप उस दौरान अपनी कोई भी नोट्स यूज कर सकते हो, यू कैन यूज एनी रेफरेंस मटेरियल, यू कैन यूज इंटरनेट एज वेल, ठीक है। तो कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स अब उनके एग्जाम टोटली कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कैमरा प्रॉक्टर्ड के अंदर। अब आपको एक कैमरा प्रॉक्टर कर रहा होगा एंड इट विल बी अ क्लोज बुक एग्जाम नाउ। आप कोई भी रेफरेंस मटेरियल नहीं यूज कर सकते, आप कोई भी अपने नोट्स यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज ओनली 2 थिंग्स, व्हाट, वन इज एक्चुरियल टेबल्स, ये 2 चीजें लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुरियल टेबल्स, एंड सेकेंड इज साइंटिफिक कैल्सी। और इसका मॉडल अगर किसी ने अभी नहीं परचेज करा तो ये वाला करना, FX82ES+, दिस इज फ्रॉम कैसी। ये 2 चीजें हमारे पास कोई भी एक्चुअल एग्जाम पढ़ रहे हैं हमारे पास होनी चाहिए। ओके, प्राची इज सेइंग सर व्हाट अबाउट रिड्यूस्ड फीस इन IFOA बेस्ड ऑन इनकम। तो बेटा ये रिड्यूस्ड फीस ही बताई है मैंने, जो आपको 200 पाउंड्स बताई है। अगर हम इसका कुछ फुल फीस पे करेंगे इट इज समवेयर अराउंड 35,000 का वो एग्जाम पड़ जाता है, इट इज समवेयर अराउंड 35,000। तो आपको पहले रिड्यूस्ड फीस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि हम एक गरीब देश को बिलोंग करते हैं और हमारी इनकम 7 लाख से कम है, तो हमें इसके लिए एलिजिबिलिटी दो, ठीक है। अगर उनके वैसे भी इनका 3 टायर इनकम सिस्टम है, आपके 7 लाख उनका एक स्लैब है, उसके बाद 21 लाख स्लैब है और उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हम कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वी फॉल इनटू दैट स्लैब, 7 लाख वाला स्लैब, और उसके लिए हम एलिजिबल है इस रिड्यूस्ड फीस के लिए। क्लियर प्राची, इज इट क्लियर टू यू? एग्जाम पैटर्न सेम है बेटा, हमारा 3 या 20 मिनट्स का ही II में होएगा और 1 और 50 मिनट्स का ही बी एग्जाम II में होएगा। बात करते हैं अब MCQ वर्सेस सब्जेक्टिव। जो IFOA का एग्जाम है वो हमारा क्या है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव, लेकिन II का एग्जाम क्या है, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। ये भी इन्होंने कब से स्टार्ट करा है, नवंबर 2025 से। अभी इन्होंने पैटर्न चेंज करा है, अब इनका एग्जाम कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव सिर्फ पार्ट A वाला एग्जाम है, पार्ट B वाला अभी भी हमारा नॉर्मल आपको कोडिंग करनी है। अच्छा, कौन सी लैंग्वेज हमें यहाँ पे सीखनी है CS1B के अंदर, एनी आइडिया? यहाँ पे हमें R लैंग्वेज सीखनी है, दिस इज अ कोडिंग लैंग्वेज, we have to use this language for doing our calculations for CS1A। तो जो भी हम CS1A में सीखने वाले हैं वो सब कुछ हम अप्लाई करेंगे अपने R के अंदर फॉर CS1B। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स टिल हियर? वी आर गोइंग रियली स्लो बिकॉज मैं चाहता हूं कि बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाए बिफोर वी स्टार्ट विद द कोर्स कंटेंट। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? नो मोर डाउट्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम पासिंग मार्क्स की और पासिंग रेट्स की, थोड़ी सी हिस्टोरिकल फिगर्स की बात करते हैं। तो IFOA का पासिंग मार्क्स क्या होता है, एनी आइडिया? हर साल चेंज होता है, इट डिपेंड्स ऑन अ परसेंटाइल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल 2000 स्टूडेंट्स आर गिविंग द एग्जाम, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हमें 40 to 60% स्टूडेंट्स को पास करना है। अब इस स्टूडेंट का फॉल जहां पे आएगा उस हिसाब से वो मार्क्स सेट करते हैं। तो कभी कभार जब बहुत ट्रिकी एग्जाम को सेट कर देते हैं तो उनका पासिंग मार्क्स कहां तक गिर जाता है, 55 तक। लेकिन जब बहुत इजी एग्जाम सेट करते हैं तो कहां तक ले जाते हैं इसको, 65 तक। तो यूजुअली इट फॉल्स इन दिस रेंज। अगर आप मेरे से बिल्कुल ही एवरेज पूछोगे तो 58 से 62 63 तक हमारा पासिंग रहता है। II की बात करें, II की फिक्स पासिंग है 50, बिकॉज इनका सैंपल साइज छोटा है तो वी कैन नॉट कमेंट ऑन दिस पासिंग परसेंटेज कि कितने स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं। इट लाइज बिटवीन यू कैन से 5% to 40%, इतना ज़्यादा इसका वेरिएंस है बिकॉज सैम्पल साइज हमारा यहाँ पे बहुत छोटा है। समटाइम 200 स्टूडेंट्स गिव, समटाइम्स 300 स्टूडेंट्स गिव, तो सैम्पल साइज यहाँ पे हमारा बहुत छोटा रहने वाला है। यस दीपांशु, 55 to 65 हमारा रेंज रहेगा पासिंग का। एनी डाउट्स टिल हियर? तो यहाँ पे अगर मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, अच्छा मेरा एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें इंडिविजुअली स्कोर करना पड़ेगा कुछ A और B में, करना पड़ेगा? नहीं वो ठीक है, 70-30 आप रेशियो बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इंडिविजुअली पास होना जरूरी है A और B में? नहीं जरूरी, नहीं जरूरी। आपको 70% जो है वो वेटेज लगेगा CS1A का एंड यू विल बी डूइंग 30% फॉर CS1B। या कम। So for example, let us take an example of student X and student Y. Student X has scored 70 in CS1A and say 50 in CS1B. So what will be his or her total marks? तो 70 का 70% which will be
49 प्लस 50 का 30% विच विल बी 15, टोटल इज 64। अब उस डाइट का अगर पासिंग 65 है तो उसको क्या ग्रेड मिलेगा? फेल्ड। बट अगर उस डाइट का पासिंग लेस देन और इक्वल्स टू 64 है तब क्या मिलने वाला है? पास। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। यही सेम रूल किसके लिए एलिजिबल है? आई के लिए, लेकिन आई का पासिंग फिक्स्ड है कितना? 50। तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना कि इस बार पासिंग कितना आ रहा है, यू हैव टू टारगेट फॉर दी 50 थिंग। क्लियर? अब फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे इंडिविजुअल पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन पास तभी होगे जब इंडिविजुअली अच्छा स्कोर करोगे। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता एक्चुअल एग्जाम्स में कि आप यहाँ पे 100 करके आए, दिस इज नॉट सीबीएसई एग्जाम्स, और हमारे 98 आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा आ सकते नहीं है, बट दिस इज हाईली अनलाइकली कि हम 98 यहाँ पे स्कोर कर ले। बिकॉज एग्जाम ही हमारा, अगर हम पूरा प्रिपेयर्ड है, एग्जाम ही हमारा 95 का अटेम्प्ट हो जाए, ट्रू अटेम्प्ट हो जाए, वो बहुत अच्छा होता है। तो 95 का अटेम्प्ट करके आए और उसमें हमें 100% एक्यूरेसी मिल जाए, उसके बहुत कम चांस। मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ आप लोगों को प्रिपेयर करवा रहा हूँ कि थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट होंगी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगेन एनी डाउट्स? आई विल कीप ऑन आस्किंग यू गाइस। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बताओ, इसके बाद फिर हम अपने इंडेक्स पेज पे चलेंगे और उसके बाद फिर हम अपने पैटर्न पे चलेंगे, क्या पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं। Let's take a 30 seconds break. In the meanwhile, if you have any doubts, you can ask me. Offline students, all clear till here? Okay, there is one doubt, sir. Which society to opt, IA or IFOA? तो इसके लिए बेटा हमने अभी रिसेंट में एक नई वीडियो रिलीज करी है, तो क्लास के बाद अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है IA वर्सेस IFOA में, एक बार टीम को व्हाट्सएप करना, वो आपको वीडियो फ्लोट कर देंगे, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जा सकते हो, उसके अंदर आप IFA वर्सेस IFOA टाइप करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बिल्कुल डिटेल में हमने डिफरेंस कर रखा है कि कौन सी सोसाइटी से आपको जाना चाहिए। अगर उस पर डिस्कस करने बैठेंगे तो हमारा हाफ आवर उस पर चला जाएगा। ओके, एग्जाम पैटर्न ऑफ IA। तो एग्जाम पैटर्न वही बेटा मैंने अभी बताया, आपका 100 मार्क्स ईच का एग्जाम होना है, ठीक है, 100 मार्क्स ईच का एग्जाम होना है। उस 100 मार्क्स का आपका IA के अंदर MCQ बेस्ड है, CS1A और CS1B हमारा अगेन R का एग्जाम है, जिसके अंदर हमें कोडिंग करनी है और अपने कोड्स हमें MS वर्ड में पेस्ट करने हैं। इज इट क्लियर टू यू तनीषा? ओके, आदित्य का एक क्वेश्चन है, एग्जाम सेंटर होगा IFOA में? नहीं, आपको घर पे बैठ के देना एग्जाम, बट कैमरा प्रॉक्टर्ड होगा, आपको कैमरा अपना ओपन रखना। कम इन कम इन कम इन। What exactly are actuarial tables? अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा बेटा actuarial tables के, I will show you। वो आपकी बाइबल है actuarial की। Without that, we will not be able to do numerical exams, especially first 4 exams, CS1, CS2, CM1, CM2। Okay, there is another question, sir. Do we need to give CS1A and CS1B back to back or different days? Different days बेटा। चलो मैं आपको डेट शीट भी दिखाई देता हूँ दोनों की। आपके पास डेट शीट अप फ्रंट आ जाती है। लेट मी जस्ट शो यू। तो आपको चीज़ें देखने भी आ जाएंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। IFOA एग्जाम डेट्स, okay, this is for 2024, let us see for 2025, let us go for key dates। so देखो April 2025 एग्जाम्स है, this is the date sheet। so if we set the date sheet, we are having CS1A on 15th April and CS1B on 16th April। is it clear? इसी तरीके से आप IA के साइट पे जाके बेटा IA की भी डेट शीट देख सकते हो, उनकी फरवरी की और उनकी मई की डेट शीट ऑलरेडी आ चुकी है। इज इट क्लियर टू यू तनीषा? ठीक है, मज़ा आ रहा है, आप लोग डाउट्स पूछ रहे हो। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स पेज पे और समझते हैं कैसा हमारा पूरा करिकुलम है। लेट मी शो यू द इंडेक्स पेज नाउ। सो दिस विल बी द होल करिकुलम दैट वी हैव टू डू टिल April टाइम। So how many chapters are there? There are 16 chapters। अभी इन यूनिट्स पे मत फोकस करना, हम अपने कोर्स को डिफरेंट यूनिट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, और डिफरेंट यूनिट्स हम इसको बांटेंगे। अभी एक एक चैप्टर आप इसमें वर्ड पढ़ो और मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा कि हम ओवरऑल CS1 में हमारा एम क्या है सीखने का, ठीक है। बिकॉज अगर हम एक एक चैप्टर पर जाएंगे तो हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें ऊपर से जाए, ऊपर से बाउंस हो, बिकॉज कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू है। तो चैप्टर के नाम देखना शुरू करो, डेटा एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, जनरेटिंग फंक्शंस, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसको हम बनाएंगे सबसे पहले अपना फर्स्ट यूनिट। फिर हमारा होगा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग एंड स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस एंड पॉइंट एस्टिमेशन, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड प्रिडिक्शन इंटरवल्स। यहाँ तक होगा हमारा यूनिट 2, ठीक है, एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एंड लास्ट इज कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन,
GLM बेजियन स्टार्ट्स, क्रेडिबिलिटी थ्योरी एंड EBCT, ये होगा हमारा यूनिट 3। तो टोटल हम अपने कोर्स में 4 यूनिट्स पढ़ेंगे, 1, 2, 3 एंड 1 इज फॉर बेसिक आर, जहाँ पे हम अपना आर का बेसिक सीख रहे होंगे। तो इन 4 यूनिट्स में हमने अपने कोर्स को ब्रेक डाउन कर रखा है। आपको असाइनमेंट्स भी इन 4 यूनिट वाइज होंगी, आपको यूनिट टेस्ट भी इन 4 यूनिट वाइज होगा, और जब हम मॉक्स करेंगे वो तो पूरे एग्जाम का इकट्ठा करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है, सर अप्लाई कब करना होता है एग्जाम के लिए? स्टूडेंट्स, यू विल बी गेटिंग ऑल दिस नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर साइड। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेंबरशिप आपको एज ए मेंबर अप्लाई करना है IFOA के लिए, तो मेंबरशिप की लास्ट डेट समवेयर अराउंड 31 दिसंबर होती है, तो आप इस मंथ में अप्लाई कर सकते हो। बट अगर एज ए नॉन मेंबर देना है तो एग्जाम के फॉर्म्स निकलते हैं समवेयर अराउंड फरवरी, तो फरवरी में हमें वो एग्जाम देना है। उसके लिए आपको सारी नोटिफिकेशन हमारे एंड पे आ जाएगी। बस एक काम करना है, आपको दोनों व्हाट्सएप नंबर सेव करने हैं, बिकॉज हम सारी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करेंगे, तो नंबर सेव नहीं होगा तो ब्रॉडकास्ट मिस कर दोगे। आदित्य, इज इट क्लियर? ठीक है, तब एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी सी हमने बोरिंग बातें कर ली। ये वाला चैप्टर बेटा 2-3 ईयर से एडेड है। अभी अगर आप 2019 का को रीडिंग देख रहे होगे, उसके अंदर ये डेटा एनालिसिस चैप्टर नहीं होगा, थ्योरी चैप्टर है, इसको वैसे भी हम लास्ट में टारगेट करेंगे। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले। ये डेटा एनालिसिस है, इसको क्या करना है हमने, जब भी हमारा पूरा कोर्स हो गया एग्जाम से पहले बस इस चैप्टर को हमें लर्न करके जाना है। ठीक है, थ्योरी चैप्टर है, अभी के लिए इस पर फोकस नहीं करना। ओके, दीपांशु इज अपडेटिंग में, सर 13 जनवरी इज द लास्ट डेट। ठीक है, 13 जनवरी लास्ट डेट है। व्हाट अबाउट आई के लिए बेटा बहुत टाइम है, आई का तो अप्रैल तक आपके पास फॉर्म्स है, अगर आप मई में अटेम्प्ट कर रहे हो तो थोड़ी सी बात करते हैं अब CS1 में हम सीखने के वाले, और वाई CS1 इज इंपॉर्टेंट फॉर दी इंटायर एक्चुअल साइंस एग्जाम्स। तो अगर हम बात करें हमारे पास इनिशियल लेवल एग्जाम्स कौन से हैं, पहले हम CS1 करते हैं या CM1 करते हैं, उसके बाद हम CS2 पे जाएंगे, CM2 पे जाएंगे। तो ये जो CS1 एग्जाम है ना, इसकी हेल्प आपको CS2 के लिए भी लगेगी, इसकी हेल्प आपको CM2 के लिए लगेगी, और कहीं कहीं CM1 में भी आपको CS1 की जरूरत पड़ती है। बट ऐसा नहीं है कि CM1 आप CS1 से पहले कर नहीं सकते, यू कैन डू एनी ऑफ दीज टू। बट CS1 अब हम क्यों सीख रहे हैं, अभी अभी हमारे कंट्री में इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, वहाँ पे आपने देखा था ओपिनियन पोल्स आते हैं, एग्जिट पोल्स आते हैं, उनके कुछ कुछ रिजल्ट्स आते हैं। कैसे रिजल्ट्स आते हैं, दैट BJP विल बी विनिंग समवेयर अराउंड 250 to 300, कांग्रेस विल बी विनिंग समवेयर अराउंड 50 to 100, ऐसे सीट्स आती है। ये कैसे, मतलब ये इंटरवल्स कैसे निकालते हो, एनी आइडिया हाउ दे कैलकुलेट दीज इंटरवल्स? सर्वे करा, चलो ठीक है, मान लो हमने 1 लाख लोगों का सर्वे करा, उस 1 लाख में हमें 50,000 60,000 ने बोल दिया कि हम BJP करेंगे, तो फिर उसके बाद वो रेंज कैसे आई, वो तो हमें बोल सकते हैं कि 50,000 लोग कह रहे हैं तो 50% वोट्स उनको डल जाएंगे। तो फिर हम सीट्स कैसे काउंट कर पा रहे हैं कि इतना वेरिएशन सीट्स का कैसे दे पा रहे हैं कि 250 to 300 जाएगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो इंटरवल्स की मैंने बात करी, ये हम इस चैप्टर में आके सीखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स एंड प्रिडिक्शन इंटरवल्स। कैसे, मैं आपको इसका एक छोटा सा एक आइडिया देता हूँ कि जैसे बोला हमने कि ऑन एन एवरेज हमें एक्सपेक्टेड है कि BJP 250 सीट्स जीतेगी, लेकिन वो हमारा जो नंबर है वो 50 से ऊपर नीचे हो सकता है। तो 50 से ऊपर नीचे करके हमारा इंटरवल कितना आ गया, 200 to 300। तो ये वाला जो 50 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये वाला जो 250 है क्या बता रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ सीट्स जो BJP जीतने वाली है, और ये वाला जो 50 है ये क्या बता रहा है, वेरिएशन, कितना इस 250 के साथ वेरिएशन जुड़ रहा है, कितना हमारा नंबर एस्टिमेट ऊपर या नीचे होने के चांसेस है। तो वो उसका नंबर क्या आया, 50। तो ये जो हमारा पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा देख के हमने अपना इंटरवल निकाला, ये हम कहाँ सीखेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड प्रेडिक्शन इंटरवल। अब CS1 में ना बहुत कम चीज़ें जो हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अगर आप आगे वाले सब्जेक्ट्स आओगे ना, CM1, CS2, CM2, उसमें मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल दे सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम क्लास 12th में सीख के आए। क्लास 12th में अब आप मैथ्स में क्या सीख रहे हो, इंटीग्रेशन सीख रहे हो, आप डिफरेंशिएशन सीख रहे हो। आपको कई बार लगता होगा इसको हम रियल लाइफ में यूज़ कैसे करेंगे। रियल लाइफ में उनको यूज़ हम कैसे करते हैं, अपने जो हमने अपने फॉर्मूलाज बनाने हैं, ठीक है, अपनी जो हमने एक थ्योरीज बनानी है, उसके अंदर हमें जो कैलकुलेशंस करनी है, वहां पे इंटीग्रेशन का यूज आता है, वहां पे डिफरेंशिएशन का यूज आता है। तो ये है क्या, ये टूल्स है फॉर डूइंग सम कैलकुलेशन। सिमिलरली CS1 के अंदर जितने भी हम टॉपिक सीख रहे हैं वो क्या है, वो टूल्स है फॉर डूइंग सम कैलकुलेशंस एंड डूइंग एनालिसिस थ्रू आउट द एक्चुअल साइंस। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? क्विकली टेल मी, जैसे अगर मैं कोरिलेशन टॉपिक की बात करूं, आप लोग अगर 12th में इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो तो कोरिलेशन हमने वहां पे पढ़ा था। कोरिलेशन कोफिशिएंट हमें क्या बताता है, एनी आइडिया? अगर मैं x और y के कोरिलेशन कोफिशिएंट को 0.6 बोलूं तो इस 0.6 से हम क्या इन्फर कर रहे हैं, उनकी लीनियर एसोसिएशन 60%। दैट मीन्स अगर x हमारा 100 रुपीज बढ़ रहा है तो y हमारा ऑलमोस्ट 60% ऑफ दैट बढ़ेगा। तो लेकिन x और y की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये सब चीजें हम कहाँ पे दोबारा रिवाइज करेंगे, जो आपने पढ़ा है अभी बताया, कोरिलेशन और
लीनियर रिग्रेशन के अंदर। क्लियर? तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत डिटेल में हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, बट आराम आराम से चलेंगे। तो सबका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया वीडियो से? कोई है जिसने अभी तक मतलब देखा भी नहीं, अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा? एनीवन इन द क्लास? ओके, ठीक है। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन सर, व्हाट ऑल मैथ्स टॉपिक्स रिक्वायर्ड दैट वी नीड टू रिवाइज फ्रॉम 12th? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एनीवन एनी आइडिया कौन कौन से मैथ्स के टॉपिक जो हमें रिवाइज करने हैं फ्रॉम क्लास 12th? सो फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंटीग्रेशन, थर्ड एनीवन एनी आइडिया? एलजेब्रा, फोर्थ एपीजीपी का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको CM1 में लगेगा, CS1 में कहीं कहीं लग सकता है, एंड लास्ट इज PNC, ये ज़रूर कर लेना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब इन सबको रिवाइज करने के लिए आप पे कंटेंट के में हमने एक मैथ्स रिफ्रेशर सेशंस डाल रखे हैं और स्टैट्स रिफ्रेशर सेशन डाल रखे हैं। अभी हमने CS1 के पोर्टल के अंदर डाल तो रखे हैं, बट दैट इज नॉट द करिकुलम ऑफ CS1। ये आपके सिर्फ रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट्स का। ये मत सोचना कि अगर हमने मैथ्स और स्टैट्स रिफ्रेशर सेशंस कर लिए तो हमने CS1 का कोई टॉपिक क्लियर कर लिया। CS1 का कहीं स्टार्ट भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपके मैथ्स के टॉपिक रिवाइज करवाएंगे, वो टॉपिक्स जो हमें CS1 में हेल्प लगने वाले हैं। ओके, आदित्य सिंह सर, मोर क्लियरिटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। मैं सिर्फ एक जनरल क्वेश्चन पूछा था मैंने कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसने करा है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक हमने स्टैट्स रिफ्रेशर सेशंस में भी कर रखा है, अगर किसी ने देखा हो तो हमने उसके अंदर स्टार्ट कर दिया था वो। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करने वाले हैं। यस, नहीं, इसकी आपके कंटेंट ब्राउजर पे ही अपलोडेड है। अगर आपने सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर रखा है ना, इनकी वीडियोस आपके वहीं पे ही अपलोडेड है। ठीक है, तो अगर किसी ने अभी तक ये मैथ्स रिफ्रेशर और स्टैट्स रिफ्रेशर टॉपिक्स नहीं कवर करे तो नेक्स्ट क्लास से पहले आपको कवर करके आने हैं, बिकॉज अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस में डिफिकल्टी आएगी। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एलजेब्रा, एपीजीपी, पीएनसी, इन टॉपिक्स का जहां भी रिक्वायरमेंट होगा CS1 में, ये मैं बाय डिफॉल्ट एज्यूम करूंगा कि आप सब क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लियर कर चुके हो और आपको ये टॉपिक्स टिप्स पे है, बिकॉज इन टॉपिक्स की कैलकुलेशंस में हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। विल बी मोर फोकसिंग ऑन CS1 कॉन्सेप्ट्स, और CS1 कॉन्सेप्ट्स पे ही हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। एनी डाउट्स स्टिल हियर स्टूडेंट्स? अदरवाइज विल प्रोसीड विद द पैटर्न दैट विल बी फॉलोइंग फॉर अप्रैल एंड मे डाइट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट है पूछो। 60 सेकेंड्स ब्रेक। आप कौन से कॉलेज से हो बेटा? लेट एंट्री? नहीं, कौन से कॉलेज में हो? ओके ओके, और ये आपका फर्स्ट एग्जाम है एक्चुअल का? ठीक है। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल? ओके ओके, आई कैन सी नो मोर डाउट्स। नाउ लेट अस मूव टू दी वन इम्पॉर्टेंट फाइल दैट इज, अच्छा मैं इससे पहले आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि हमारा कंटेंट क्या क्या अपलोडेड है पोर्टल पे, ताकि आपको पता रहे कि हमारे पास चीज़ें क्या क्या है पढ़ने के लिए। Okay, there is one question. Meanwhile, I will take the question. Do I need to take extra efforts as I am in 11th? So, Vidika, yes, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। अगर आपको अभी 11th में एग्जाम देना है तो जो मैंने आपको 5 टॉपिक्स बताए वो आपको थोड़ा सा जल्दी सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स रिफ्रेशर सेशंस आप खोलो अब हमारे ब्राउजर में से, उसमें से जो टॉपिक्स है वो अपनी क्लास 11th या 12th की बुक से पढ़ लो। मैंने बहुत सारे अभी रिसेंट में 11th 12th के स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एक्चुअल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है हमें वो मैथ्स के टॉपिक्स पहले आने चाहिए। तो पहले आपका फोकस ये होना चाहिए कि जहाँ जहाँ CS1 में वो टॉपिक्स यूज़ हो रहे हैं आप वापस अपनी क्लास 11th 12th के बुक्स पे जाओ और उसको रिवाइज कर लो। आपके लिए कोई जल्दी नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं अप्रैल के लिए नहीं तैयार तो आप अपना सितंबर में भी डाइट प्लान कर सकते हो, बट जो 11th और 12th क्लियर कर चुके हैं उनके लिए स्ट्रिक्टली अप्रैल में ही एग्जाम देना ही देना है। ओके, there is another question, sir, after 12th which degree should I pursue? So Nilay, do ask me this question towards the end of the session, ठीक है? तब हम ये बेसिक जो अपार्ट फ्रॉम CS1 वाले क्वेश्चन से तब डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम CS1 पे अपना डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अदरवाइज सेशन बहुत लंबा जाएगा। तो ये सब हमारे जो बेटा सेशंस है ये अपलोडेड है, ये सब टैब्स में आपको एक एक करके दिखाता हूँ। दिस इज मैथ्स रिफ्रेशर सेशन, स्टैट्स रिफ्रेशर सेशन। तो मैंने आपको बताया अभी CS1 स्टार्ट करने से पहले आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? और ये कुछ और प्रैक्टिस सेशन से एक्स्ट्रा जो स्टैट्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है। अगर आपको लग रहा है कि आपका 11th 12th से मैथ स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो ये फर्स्ट टैब आप इग्नोर कर सकते हो। दिस इज नॉट कंपल्सरी टू डू फॉर द CS1, बट अगर कर लोगे तो बेटर है, रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट टैब इज CS1 ए लेक्चर्स। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। तो ये फर्स्ट टैब हमारा क्या है, जहाँ पे हम लोग बुक वर्क
डिस्कस करा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे सारा चैप्टर नंबर्स है और उनके लेक्चर्स है। वी हैव 35 लेक्चर्स जिसके अंदर हमने अपना CS1A का कंटेंट डिस्कस कर रखा है। देन देयर आर समरी लिस्ट डिस्कशन लेक्चर्स। तो मैं आपको दिखाऊंगा समरी लिस्ट है क्या। अभी के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 10 ईयर्स प्रैक्टिस करके जाते हैं तो समझ लो 10 ईयर्स ही, 10 ईयर के सेशंस है। जो भी हमारे पास पेपर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके हमने क्लास में उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो कर रखे हैं ये उसके सेशंस है। एक तो ये आपके सेशंस है, इन सेशन में हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं उसका भी प्रॉपर टैब है हमारे पास। आई थिंक फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर हटा देते हैं। जैसे अगर मैं अपने समरी लिस्ट सेशन 1 पे जाऊं तो उसमें क्या है, IFOA के अप्रैल 19 का क्वेश्चन 1 हमने डिस्कस कर रखा है। देन IFOA के सितंबर 19 का हमने क्वेश्चन 9 डिस्कस कर रखा है। और ये क्वेश्चंस किन चैप्टर्स को बिलोंग कर रहे हैं, चैप्टर 1 टू। ठीक है, तो ये गाइड भी मैंने आपको दे रखी है ताकि आपको बहुत हेल्प लगेगा। तो कुछ भी आपको स्क्रॉल करने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा कि इस फोल्डर में मेरे पास कौन से लेक्चर्स है या फिर इन लेक्चर्स में कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है, तो ये प्रॉपर आपके पास गाइड अवेलेबल है आपके स्टूडेंट फोल्डर के अंदर। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ने आपके साथ शेयर करी होगी वाया गूगल ड्राइव। ये वाला टैब क्लियर है। तो इस टैब पे थे हम। दीज आर समरी लिस्ट डिस्कशन लेक्चर्स, दीज आर एक्स सीरीज लेक्चर्स। अब एक्स सीरीज क्या है, आपने अगर को रीडिंग खोल के देखी हो तो को रीडिंग के एंड पे कुछ एक्स सीरीज के क्वेश्चंस है। तो एक्स सीरीज के क्वेश्चंस कैसे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट शो यू। दीज आर द यूनिट्स। तो जो x1 होगा उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस होंगे, जो इन 5 चैप्टर्स को बिलोंग कर रहे होंगे। जो x2 होगा उसके अंदर कौन से क्वेश्चंस होंगे, जो इन 4 चैप्टर्स को बिलोंग कर रहा है। देन सिमिलरली x3 एंड सिमिलरली x4, जो इन चैप्टर्स को क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे होंगे वो एक्स सीरीज में मेंशन होंगे। लेकिन एक्स सीरीज पे मूव करने से पहले हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले बुक वर्क के अंदर के जो एग्जांपल्स होंगे हमें वो प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद बुक वर्क के एंड पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, सब कुछ मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, फिर हमें वो प्रोसीड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक्स सीरीज करना है और ये जो मैंने आपको पास पेपर के क्वेश्चंस दिखाए वो प्रैक्टिस करना है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये आपका एक डाउट पोर्टल सेशंस है। अगर आप जाओगे अपने कंटेंट ब्राउजर पे आपके पास एक डाउट पोर्टल दिया होगा। उस डाउट जो आपके प्रीवियस बैचेस वाले स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो भी CS1 के डाउट्स पूछ रखे हैं उसके सेशंस हमने भी रिकॉर्ड कर रखे हैं। तो हो सकता है आपके सेम डाउट आ रहे हो तो आप इन सेशंस को देख के अपने वो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो। और इसके अलावा कोई डाउट है तो वो डाउट पोर्टल पे आप डाल सकते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स, तो ये मैंने आपको टैब बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज CS1B लेक्चर्स। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस कर रखा है, बेसिक आर। अब आपको एक डाउट होगा, यार हमने कोडिंग तो कभी लाइफ में करी नहीं, हमने आर कभी खोल के भी नहीं देखा। नो नीड टू वरी। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आर को डाउनलोड कैसे करना है, आर में 1+1 कैसे करना है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आर की कोडिंग लिखनी कैसे, पहले हम इन 8 लेक्चर्स में सिर्फ यही सीखेंगे, बेसिक आर। उसका इफ एल्स फंक्शन कैसे बनाना है, देन लूप्स हमने सीखने हैं। अगर किसी ने कोडिंग लैंग्वेज ऑलरेडी कोई सीख रखी है तो वो रिलेट कर पा रहा है, लेकिन जिसने फर्स्ट टाइम कोडिंग सीखनी है तो इन 8 लेक्चर्स में हम लोग अपनी कोडिंग आर के लिए और CS1 के लिए जितना चाहिए उतना हम सीख लेंगे। देन देयर विल बी CS1B बेस बिल्डिंग लेक्चर्स। उसके बाद हम मूव करेंगे बेस बिल्डिंग लेक्चर्स में। इसमें कौन से लेक्चर्स होंगे, जो हमारे बुक वर्क है वो हम अपना टेस्ट कर रहे होंगे आर में। लेकिन क्या ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होंगे, नहीं, ये सिर्फ आपका एक बेस सेटअप कर रहे होंगे CS1A का जो हम आर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके बाद ये मेन लेक्चर्स है, ये कौन से आ गए आपके CS1B पास पेपर लेक्चर्स। तो इसके अंदर फिर से वही सेम चीज, जो भी पास पेपर्स हो रखे हैं CS1B के, जैसे अप्रैल 19, सितंबर 19, उनके क्वेश्चंस हमने इन लेक्चर्स में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? लेट अस टेक अ 30 सेकेंड्स ब्रेक। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन का फ्लो है ना। किसी को कोई भी डाउट है यहां तक पूछ सकते हो। उसी के बेसिस पे ये आपका टैब बनाया हमने CS1B के पास पेपर्स का टैब। जैसे लेक्चर 1 में हमने क्या डिस्कस कर रखा है, IFOA के अप्रैल 19 का क्वेश्चन 1 डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर 5 में हमने क्या डिस्कस कर रखा है, II के सितंबर 2021 का क्वेश्चन 6 डिस्कस कर रखा है। ऐसे लेक्चर वाइज आपके पास ब्रेकअप है। Okay, there is one question from Karuna. Is there any weekly target we can follow? For example, chapter 1 to be finished in first week, and likewise to make sure we are on track and complete this syllabus on time. Definitely, Karuna, I will be discussing this thing once we are towards the end of the session, कि how we have to proceed throughout the session. ठीक है, that I will be discussing. Just wait for that. Okay, there is one question from Aditya. In exam कितने % questions repeat होते हैं? तो अगर बेटा आप ये वाली पूरी फाइल में जितना भी कंटेंट अवेलेबल है, अगर ये आप अच्छे से होल हार्टेडली करके जा रहे हो, मैं आपको आज की डेट में कमिटमेंट दे रहा हूँ, यू आर 80 to 90% प्रोबेबल टू क्लियर द एग्जाम। इतना मैं आपको हाई परसेंटेज दे रहा हूँ। इज इट क्लियर आदित्य? क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, आप ये समझ सकते हो। अगर हमने 10 तरीके के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है,
एक तरीके के क्वेश्चन की हमने 10 तरीके प्रैक्टिस कर ली तो वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, बट बिल्कुल अगर आप बोलो फिगर्स भी सेम हो वैसा नहीं होने वाला। Okay, there is one question from Prachi sir. Will IFOA paper pattern change since exam will not be open book now? Again, very good question. So anyone can answer that question, Prachi का कि कोई पैटर्न चेंज होगा अब एग्जाम में, हमारा एग्जाम अब ओपन बुक नहीं रहा तो क्या चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या चीज नहीं तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, तभी हमने एक्सपेक्ट वर्ड यूज करा। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट? नहीं, ऑब्जेक्टिव तो नहीं होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव आने को 2-4 क्वेश्चंस वो पूछ ले, बट उसका कोई लिंक इससे नहीं है कि ओपन बुक हट गया तो वो ये चेंज आ रहा है। वो वैसे भी कभी कभार 1-2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं। आई एम सेइंग कि अगर ओपन बुक नहीं रहा उस वजह से आप क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो? इजी एंड पे कट ऑफ तो बेटा डिपेंड करता है बाकी स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कट ऑफ स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन परसेंटाइल बेसिस। आप क्या कह रहे थे? फॉर्मूला टेबल तो आप अलाउड है यूज करना, कोई एक मेन चीज पे नहीं जा पा रहा। अच्छा, आई हैव रिसीव्ड अ वेरी गुड रिस्पांस फ्रॉम निवेदिता। डेरिवेशंस, जो बुकवर्क की डेरिवेशंस जब से ओपन बुक हुआ था वो बंद हो गई थी आनी। नाउ यू कैन अगेन एक्सपेक्ट दोज बुकवर्क डेरिवेशंस बिकॉज आप बुक यूज नहीं कर सकते हो। सेकेंडली, जो डेफिनेशंस आपकी डायरेक्ट बुकवर्क की आती थी पहले वो बिल्कुल बंद हो गई थी आनी। अब फिर से आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डायरेक्ट हमारा बुकवर्क जो है वो टेस्ट हो सकता है। क्योंकि पहले अगर हम बात करें बिफोर कोविड 2020 से पहले हमारा ओपन बुक एग्जाम नहीं होता था तो बहुत सारे डेरिवेशंस भी आती थी, बुकवर्क भी टेस्ट होता था। तो जो बच्चों को बुकवर्क पे बहुत ज्यादा सॉलिड तरीके से कमांड करने की आदत है तो उनके लिए चीजें थोड़ी सी ईजी रहती थी, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो बुकवर्क पे इतना फोकस नहीं करते, वो मेजरली अपना फोकस पास पेपर्स पे रखते हैं, तो उनके लिए चीजें ज्यादा ईजी हो गई थी। अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा पास पेपर्स को भी और बुकवर्क के कंटेंट को भी। सो दिस आंसर्स द क्वेश्चन प्राची। ओके, देयर इज अनदर आंसर, एग्जाम कैन ईजियर देन अर्लियर। देखो मैं मेरे हिसाब से एग्जाम डेफिनेटली चाहिए, बट मुझे इतने के बाद और आपने कहा था इजी था, ये तो डिफिकल्ट है, उसमें इसमें कमेंट नहीं करा, बट डेफिनेटली अगर कोई चीज ओपन बुक पहले बना रखे थे कुछ कोड्स, हम नहीं कुछ नहीं यूज कर सकते आप। तो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑफलाइन स्टूडेंट कि क्या हम पहले से जो हमने कोड्स बना रखे होते हैं या फिर पहले से हमने कुछ भी आंसर शीट्स में लिख रखा होता था क्या वो यूज कर सकते हैं? पहले भी बेटा ये चीज अलाउड थी नहीं, बट कुछ स्टूडेंट्स वो कर लेते थे और वो कैप्चर नहीं होती थी। बट अब तो बिल्कुल, बिकॉज वो स्क्रीन कैप्चर कर रहे होंगे आपका, दे विल बी कैप्चरिंग योर स्क्रीन एंड यू विल बी अंडर कैमरा। तो आप कुछ भी ऐसी चीज नहीं यूज कर सकते जो आपने एग्जाम से प्रायर जनरेट कर रखा है, ठीक है। वो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना लेमन टर्म्स, वो क्या चाह रहे हैं, वो कंडक्ट ऑफलाइन एग्जाम से करना चाह रहे हैं अपना पैसा बचा के। उनको सेंटर एक लेना पड़ता है बिकॉज पहले वो एग्जाम्स कंडक्ट करता था रेडिसन वगैरह में, बिकॉज उनको एक स्टैंडर्ड है, वो नॉर्मल 3 स्टार होटल में नहीं कंडक्ट करा सकते, उनको 5 स्टार होटल में कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो अपना कॉस्ट बचा रहे हैं और चाह वो वही रहे हैं कि उधर जो आपकी एग्जाम की मतलब एक सेंस होती थी लेने की। अब हो क्या रहा था, ऑफलाइन जो इन्होंने एग्जाम से ऑनलाइन में आए थे, अब उसमें इन्होंने इतनी मतलब ढील दे दी थी कि अगर आपकी जगह मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ ना वो भी कैप्चर नहीं हो सकता। बिकॉज है क्या, आपका एग्जाम पेपर पोर्टल पे अपलोड हो रहा था, आप डाउनलोड कर रहे हो, उसको लिख रहे हो और आंसर शीट अपलोड कर रहे हो। उनको क्या क्रेडिबिलिटी है कि आप एग्जाम दे रहे हो मैं दे रहा हूँ? तो अब वो ये उनका लॉन्ग ड्यू था, अब जाके वो 4-4.5 साल लगा के उन्होंने वो चीज़ रेक्टिफाई करी है और अब वो वापस अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आज 7 दिसंबर को बात नोट करो, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि आईएफओ ये चीज अचीव कर ही लेगा, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टाइम। अगर मैं आपको बताऊं CB1 CB2 जो आपके इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के एग्जाम है, वो 2 साल से इसके अनाउंसमेंट निकाल रहे हैं कि हम इसको MCQ बेस्ड पे आ रहे हैं और कैमरा प्रॉक्टर्ड करेंगे। लेकिन वो हर बार एग्जाम से पहले क्या कहते हैं, इस बार हमसे वो सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हो पाया, हम इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। हर बार ये नोटिफिकेशन आ रही है। तो अभी के लिए ऑनलाइन बेस्ड है, बट लेट अस सी कि वो कर पाते नहीं कर पाते। लेकिन अभी के लिए आपको तैयारी के हिसाब से करनी है कि एग्जाम्स आर स्ट्रिक्टली क्लोज बेस्ड। वो तो सस्ता कर रहे हैं बेटा, वो तो कह रहे हैं कि आप गरीब देश को बिलोंग कर रहे हो, आपकी इनकम कम है तो हम 20,000 ले रहे हैं। उनकी एक्चुअल एग्जाम फीस तो 35,000 है। देखो उनकी अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, इसके लिए हमें इकोनॉमिक्स में थोड़ा जाना पड़ेगा। उनकी अपनी ट्रिपल P है, परचेजिंग पावर पैरिटी है, तो उनकी वो उन्होंने रेट जो है वो वहाँ के हिसाब से सेट कर रखे हैं।
वो यहाँ के हिसाब से नहीं देख रहे कि क्या हमारी अर्निंग पावर है क्या है, बिकॉज वो एग्जाम्स की फीस है वो किस में चार्ज कर रहे हैं, दे आर चार्जिंग इन पाउंड्स, दे आर नॉट चार्जिंग इन इंडियन रुपीस, तो उन्होंने उस हिसाब से सेट कर रखा है। गेटिंग माई पॉइंट। अब वो हमें क्या है, हम इंडियन रुपीस में कमा रहे हैं और पे हम पाउंड्स में कर रहे हैं, इसलिए वो हमें बहुत ज्यादा लग रही है। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट स्टिल हियर? थोड़ा सा हम टॉपिक से हट रहे हैं, वापस से हम CS1 के ऊपर आते हैं। अभी कुछ कुछ चीजें बची हमारी डिस्कस करने वाली। ठीक है, लेट मी शो। ये 5 स्टेप्स फॉलो कर लिया। अगेन आई एम सेइंग यू आर 80 to 90% प्रोबेबल टू क्लियर द एग्जाम। बाकी मैं 10-20% क्यों खा रहा हूँ? कुछ भी हो सकता है एग्जाम टाइम पे, हम पैनिक खा सकते हैं। ठीक है, हमारा हो सकता है कि आता सब कुछ हम उस हिसाब से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, लग काम नहीं करा, एक दो टॉपिक जो छोड़े थे उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ गए, तो इसलिए मैं 10-20% छोड़ रहा हूँ। अगेन देयर इज सम लाइक प्रॉब्लम, लेट मी चेक। Let us come to the last section of today's class, that is complete schedule for April 2025 and May 2025। इसके ऊपर स्लैश डाल के मे भी लिख लो, तो ये हमारा कंप्लीट स्केड्यूल है। अभी मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊंगा, उससे पहले 5 स्टेप्स देख लो, क्विकली गो थ्रू इट। अच्छा, मैं आपके साथ रीड करता हूँ, चलो। गो थ्रू चैप्टर वाइज कंटेंट वाया ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर्स एंड कीप ऑन फॉलोइंग वीकली टारगेट्स। तो मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। आई थिंक Karuna has asked this question, will be getting the weekly targets? Yes, definitely. Every Monday or Tuesday you will be getting weekly targets, that what all portion from the content browser or from your applications you have to cover। जो मैंने आपको सारा ये कंटेंट दिखाया, इसमें से मैं आपको प्रॉपर वीकली टारगेट दूंगा कि आपको अगले वीक के सेशंस में आने से पहले क्या क्या कवर करके आना है। ठीक है, अब क्या वो करके ही आना है, वो मिनिमम है, दैट इज द लोअर लिमिट जो आपको करके ही आना है। उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, जितना आप ज़्यादा आगे चल सकते हो उसके वो आपके लिए बेटर है। अब मैंने अगर मान लो आपको टारगेट दिया कि आपको चैप्टर 1 की सारी वीडियोस देख के आनी है, तो इट विल बी डेफिनेटली बेटर कि आप 1 के साथ 2 की भी देख के आ रहे हो, बिकॉज दैट इज द मिनिमम टारगेट जो आपके पास टारगेट आएगा। बिकॉज हमें सबके हिसाब से देना है। अब किसी का मन है यार मेरे पास मार्च में मेरे फ्रेंड्स की शादी है या फिर फ्रेंड का हमारा कोई ट्रिप प्लान है, तो मुझे अपना कोर्स फेब तक कवर करना है, तो आप एक हफ्ता पहले से ही अहेड रहो। ठीक है, लेकिन जो वीकली टारगेट मिल रहा है उतना तो आपको करके ही करके आना है। अदरवाइज जो हम क्लास में पास पेपर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे या फिर बुक वर्क के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि हमने जो भी वीकली टारगेट दिया वो आपको कवर करना ही करना है। सेकेंड, गो थ्रू कोरीडिंग वेल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ ईच चैप्टर। मैंने आपको बताया कि कुछ एग्जांपल्स जो है वो बुक के बीच में मेंशन्ड है और बाकी के क्वेश्चंस कहाँ मेंशन्ड है, बुक के पीछे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मेंशन्ड है। तो सेकंड स्टेप वही है, एक बार हमारा एक चैप्टर की आपने वीडियोस देख ली, सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, सेकंड स्टेप होगा आपका बुक के पीछे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और एक बार को रीडिंग को ओवरव्यू कर लेना उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। थर्ड स्टेप, कंप्लीट क्वेश्चंस मेंशन्ड इन समरी लिस्ट्स, पास्ट पेपर्स IFOA, पास्ट पेपर्स आए। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ समरी लिस्ट क्या है। लेट मी जस्ट ओपन वन समरी लिस्ट टू शो यू। सो जैसे मान लो हमारा चैप्टर 1 to 4 कंप्लीट हुआ, आप इस डॉक्यूमेंट को खोलोगे, इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 1 to 4 के पास्ट पेपर्स में जो भी क्वेश्चन आ रखे हैं वो मेंशन्ड है। जैसे 1 to 4 के अप्रैल 2022 में कौन सा क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3। तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको सारे पास्ट पेपर्स खोल के क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। वो ऑलरेडी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है कि इन चैप्टर्स के ये वाले क्वेश्चंस आ रखे हैं और हम भी जो क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इस समरी लिस्ट के हिसाब से ही करने वाले हैं। तो जो II के बच्चे हैं उनको पहले II का प्रैक्टिस करना है और जो IFOA के बच्चे हैं उनको IFOA की प्रैक्टिस करना है। लेकिन II वाले IFOA के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन IFOA वाले II पे तभी मूव करेंगे जब उनके IFOA के सारे हो चुके हैं। बिकॉज II के कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कभी कभार आउट ऑफ करिकुलम भी चले जाते हैं, तो इसलिए IFOA वाले बच्चे थोड़ा सा कम टारगेट कर सकते हैं II को, लेकिन II वाले बच्चे जरूर IFOA के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दिस वाज अवर थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो आप में से काफ़ी बच्चे मिस करने वाले हो, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, कंप्लीट योर असाइनमेंट्स एज पर द डेडलाइन एंड सेल्फ असेस योर असाइनमेंट्स वंस यू गेट सॉल्यूशंस एज पर द डेडलाइन डेट्स। तो चलो मैं आपको पहले फोर्थ पॉइंट की डेडलाइन डेट्स दिखा देता हूँ आपके अपकमिंग अटेम्प्ट के लिए। तो असाइनमेंट 1 की क्या डेडलाइन डेट है, 12 फरवरी, अभी से आपके पास मेंशन्ड है। असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, असाइनमेंट 4। इज इट क्लियर? लास्ट स्टेप, रेगुलरली अटेम्प्ट टेस्ट्स एज पर द स्टिपुलेटेड टाइमलाइंस मेंशन्ड। मैं अभी से आप लोगों के बहाने बता देता हूँ कि कॉलेज का एग्जाम क्लैश हो रहा है, आज मेरी तबीयत खराब है, आज मुझे फैमिली मेम्बर के साथ कहीं जाना है, स्ट्रिक्टली मतलब ये भेजना ही मत। चेकिंग तभी होके मिलेगी अगर इन डेट्स पे आपका टेस्ट शेड्यूल्ड है 14 फरवरी को, मान लो 3 से 5 बजे तक शेड्यूल है,
अगर 5 बजे तक आपकी आंसर शीट आ जाएगी तो फीडबैक मिल जाएगा, अदरवाइज ये भी आपके लिए क्या होएगा, एक असाइनमेंट होएगा, अपने आप सेल्फ असेस करो और करो, क्योंकि उसका पॉइंट नहीं है। अगर मान लो आईएफओए का एग्जाम है, आप ऐसे समझो, अगर आईएफओए का एग्जाम हमारा 10 उनके टाइम पे है तो 4.5 घंटे का डिफरेंस होता है, 2:30 बजे हमारा एग्जाम है, उनको आपको अपलोड करनी है किसी भी हालत में आंसर शीट 5:20 तक, नहीं कितना हो गया, आप 3 घंटा 20 मिनट जोड़ो, 5:50 तक, सॉरी 5:50 तक आपको आंसर शीट सबमिट करनी है। वेदर दे विल बी एक्सेप्टिंग दिस आंसर शीट आफ्टर हाफ आवर, नहीं। तो सेम यहाँ पे इन टेस्ट को उतना ही सीरियसली लो जितना आपका आईएफओए का एग्जाम है। वहां पे आप 25,000 सिर्फ एक सिंगल डे के लिए या 2 डेज के लिए आप अपना पे कर रहे हो। यहाँ पे आप ये समझो ये आपकी उसकी मॉक तैयारी चल रही है, तो इसलिए इन डेट्स को हमें उतना ही फोकस करना है अभी से। इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी डेट्स बता दी है, अपना कैलेंडर ब्लॉक कर लो इन डेट्स के लिए कि हमारा कोई भी कमिटमेंट इन डेट्स की नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर योर असाइनमेंट डेट्स, दीज आर योर यूनिट टेस्ट डेट। तो असाइनमेंट डेट्स ऐसा नहीं आपको 12th को ही अटेम्प्ट करनी है, 12th को हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे ताकि 12th से या फिर 12th को या फिर 12th से पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लो। यूनिट टेस्ट डेट उसी डेट पे होगा। देन देयर आर मॉक असाइनमेंट्स, ये हमने नया इंट्रोड्यूस करा है, पहले नहीं होता था ये, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट देने से पहले अपने आप को एक प्रिपेयर कर लो। इसमें क्या है, सेम मॉक टेस्ट आपके पास अपलोड हो जाएगा 1 अप्रैल को उसी फॉर्मेट में, आपको इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्यूशंस अपलोड होंगे, इसको अपना सेल्फ असेस करो। एंड फाइनल विल बी योर मॉक टेस्ट, ये आपका एग्जाम से पहले एक मॉक ड्रिल हो जाएगी। आपके एग्जाम डेट्स अभी हमने क्या देखी थी, 15-16, आपके बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम से 10 दिन पहले आप इसको अटेम्प्ट करोगे और इस पर आपको प्रॉपर एग्जाम स्टाइल फीडबैक मिलेगा। दिस इज द कंप्लीट पैटर्न दैट विल बी फॉलोइंग थ्रू आउट अप्रैल एंड मे डाइट। तो मे वालों के जो ये वाली डेट्स होंगी वो अलग होंगी, दैट विल बी कंडक्टेड समवेयर अराउंड अप्रैल एंड और मे स्टार्टिंग। बाकी ये वाली जो असाइनमेंट्स की डेट्स है और यूनिट टेस्ट की डेट्स है ये सेम है आपकी मे वालों के लिए। मे का भी शेड्यूल अपलोडेड है बेटा ब्राउजर पे। यहां तक किसी को कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन एंड इसके बाद आई कैन टेक योर जनरल क्वेश्चंस एज वेल अपार्ट फ्रॉम CS1 एज वेल। सब कुछ टाइप पे। तो जो अच्छा एक अच्छा क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट ने, जो आईएफओए वाले टेस्ट और मॉक टेस्ट होंगे वो कैसे होंगे, वो आपके प्रॉपर टाइप फॉर्मेट पे होंगे, और जो आई के होंगे वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। ठीक है students, anyone having any doubt, online offline students, you can ask me. So from next class we will be discussing chapter 1 questions। तो आपका टारगेट आ जाएगा, अभी के लिए मैं आपको बता ही देता हूँ, चैप्टर 1 की वीडियोस देख के आनी है और एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू कवर एज मेनी एज क्वेश्चंस फ्रॉम दीज लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आप चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे नहीं चैप्टर 1 2 यहीं पे है, देखो अगली डाइट के यहाँ पे आ गए, फिर और नीचे भी आएंगे दोबारा, देखो फिर से आ गए 33 34 चैप्टर 1 2। तो इस तरीके से ये वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं इनके अंदर जहाँ जहाँ चैप्टर 1 की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम इसको भी कवर करके आओ, जितना ज़्यादा कवर करके आओगे। अब इन लेक्चर्स में जो हम कर रहे होंगे हमारे वीकेंड सेशंस में, वहाँ पे हम लोग मेजरली क्या कर रहे होंगे कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो हमारा मेजरली फोकस वहाँ पर रहेगा वीकेंड सेशंस में। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, सर CB2 का एग्जाम अप्रैल 7 को है तो मॉक देने में इशू आएगा। कोई इशू नहीं है बेटा, ये डेट्स आपके पास अपफ्रंट अवेलेबल है, उसको उस हिसाब से ही तैयार करो। आपका 7 को पेपर है, 5 और 6 को आप सुबह सुबह दे दो एग्जाम, अभी से ही नहीं है, मतलब ये सब चीज़ों का टाइम ही नहीं है, ये सब मत इनके अंदर पढ़ो। यस करुणा, वीकली टारगेट्स विल बी शेयर्ड वाया व्हाट्सएप। You are added into the broadcast, you all are added into the broadcast, we'll be broadcasting each and every information. The important point for you guys is to save both numbers. अगर नंबर सेव नहीं होगा तो important notification आप मिस करोगे। Okay, there is one message, sir, I am a working professional with 10+ years of experience. What would be the best approach to refresh maths topic mentioned at the start of the session? How much time I am plan to invest? तो depends मुजाद, it all depends on you कि आप कितना अवेयर हो उन टॉपिक से आज की डेट में। आपको पहले बुक एनसीईआरटी नॉर्मल क्लास 12th की सीबीएसई की एनसीईआरटी उठा के देखो, आप उन टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो, आप देखो कितना आप उसके अंदर वेल वर्स हो। अगर आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो आपको इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा, सिर्फ CS1 प्लान कर लो। अगर आपको लग रहा नहीं तो ये बहुत ईजी हो रहा है तो CS1 के साथ साथ उनको रिवाइज कर लो। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितना अवेयर हो उन टॉपिक से आज की डेट में। ओके स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस, लास्ट 5-10 मिनट्स फॉर योर क्वेश्चंस। अच्छा, एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, हर क्लास में आने से पहले या फिर घर पे अटेंड करने से पहले 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। वन इज एक्चुअल टेबल्स एंड सेकंड इज अगेन साइंटिफिक कैलकुलेटर। और साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी तक नहीं परचेज करा, मैं फिर से बता रहा हूँ, यही वाला परचेज करना, FX 82 ES प्लस, इसकी हमने
गाइडेंस वीडियोस भी दे रखे हैं कैसे इस कैलकुलेटर यूज़ करना है, वो आपके मैथ्स रिफ्रेशर सेशंस में है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अच्छा मेरे पास एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का, सर एक्चुअल टेबल्स क्या है, तो मैं आपको वो भी ओपन करके दिखा देता हूँ। आज कुछ भी पूछ सकते हो आप मेरे से, ठीक है। नेटवर्क इशू आएगा ही नहीं ना। अच्छा अब आ सकता है, अब आपका क्वेश्चन वैलिड है। अब देखो होगा क्या, पहली बात तो आपको ये मेक श्योर करना ही करना है कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई। अभी तक क्या था, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब इश्यूज के लिए आईएफओ को देखना पड़ेगा कि कैसे ट्रैक करेंगे यूके में बैठ के वो इंडिया वाले स्टूडेंट को, अफ्रीका वाले स्टूडेंट को, यूएस वाले स्टूडेंट को, ऑस्ट्रेलिया वाले स्टूडेंट को कैसे ट्रैक कर रहे हैं थ्रू कैमरा। अभी तक क्या था, अभी तक कोई इशू नहीं थे। अगर मैं सितंबर डेट तक बात करूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक बार पेपर डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको एक बार इंटरनेट चाहिए और एक बार अपना सॉल्यूशन अपलोड करना है, एक बार इंटरनेट चाहिए, और उसके लिए उन्होंने आधे आधे घंटे की विंडो दे रखी थी। तो अभी तक तो ऐसा नहीं था। तो इस डाइट में जो होगा वो हम देखेंगे कैसे होता है। मैं वो बता रहा हूँ, अगर 5-10 मिनट के लिए चला गया वो बात अलग है, बट हाँ अगर उनको थ्रू आउट ये लगा कि आप कैमरे पे हो ही नहीं, तो दे विल डिस्क्वालीफाई योर एग्जाम एज वेल। वो उनको केटर करना पड़ेगा हाउ दे आर मैनेजिंग दिस थिंग। मतलब अगर उनको इस फॉर्मेट में आना ही था, मतलब मेरा सजेशन तो ये होता वो वापस सेंटर बेस्ड एग्जाम करे, दैट शुड हैव बीन द बेटर वे। उसके लिए भी आपके पास ना हमारे पास मैसेज आएंगे। जैसे हम दिसंबर में है ना, दिसंबर में मेरा आपको क्या सजेशन रहेगा, दिसंबर में आपका एम ये होना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए हमारे 4-5 चैप्टर्स कवर हो गए और अभी हमने ऑनलाइन टाइपिंग को थोड़ा थोड़ा हाथ लगाया, अभी हमने वर्ड पे सिर्फ टाइप करना स्टार्ट करें। जैसे ही हम जनवरी में मूव करेंगे, आई विल से यू कि 25% ऑफ योर क्वेश्चंस शुड बी डायरेक्टली प्रैक्टिस्ड ऑन दी वर्ड। कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया, हमने उसके जल्दी से कुछ स्टेप्स कॉपी पे लिखे। जैसे मान लो अगर एक क्वेश्चन के हमने 10 स्टेप्स लिखने, उस 10 में से हमने रफ में जल्दी से 3-4 स्टेप लिखे और फिर उसको टाइप करना शुरू कर दिया। जब हम फरवरी में एंटर करेंगे, वी विल रेज दिस रेशियो टू 50%, मार्च में एंटर करके 75% और अप्रैल तक आते आते 100%। वो धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं होगा कि एकदम से। अभी आप अगर सिर्फ वर्ड की टाइपिंग पे लग जाओगे, फिर आप कॉन्सेप्ट्स के लिए टाइम मिस करोगे। आपके केस में ठीक है, ठीक है। तो आप सिर्फ CS1 प्लान कर रहे हो अप्रैल के लिए? हाँ फिर ठीक है। अच्छा पहले तो मैं इसी अप्रोच को बताऊं, ये अप्रोच गलत है। अभी इस सब्जेक्ट के लिए कर लिया। स्टूडेंट्स अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास चैप्टर 1 से लेके 15 तक की वीडियोस है, पहले हम 1 से लेके 15 तक की वीडियोस कंप्लीट करेंगे और फिर उसके पास पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ये अप्रोच मत करना। अभी जैसे क्लास में आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, चैप्टर 1 से 4 तक की अगर हमारे पास हो गई है, मतलब उसकी वीडियोस हमारी कवर हो गई है, उसकी कोडिंग कवर हो गई, तो सबसे पहले हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उसके पास्ट पेपर्स करना। बिकॉज होगा क्या, जब हम चैप्टर 1 से 15 कर लेंगे ना और उसके बाद 1 के पास्ट पेपर्स पे आएंगे, तब तक हम 1 के कॉन्सेप्ट सारे भूल चुके होंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए बहुत जरूरी है 1 से 4 तक अगर हमने कर लिया तो उसके पास्ट पेपर साथ में लेके चलो। तो आपके लिए तो बढ़िया, आप अभी अप्रैल में एग्जाम देना, अभी तक आपका हो गया, तो 1 से 4 तक आएगा तो उसके पास्ट पेपर्स हमें पहले प्रैक्टिस करने। तभी मैंने बोला कि आपने 1 का पहले पढ़ लिया, उसके पास्ट पेपर प्रैक्टिस कर लिया, उसको वर्ड में प्रैक्टिस कर लिया, फिर अगले सेट ऑफ चैप्टर्स पे गए। इस हिसाब से चलना है हमने, ठीक है। दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बट आप तो वैसे भी अहेड हो ना, तो फिर फर्क क्या पड़ रहा है? नहीं तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है इस वक्त, तो सेमेस्टर एग्जाम जैसे ही खत्म हो रहे हैं, उसके बाद अपना एक्स्ट्रा आवर्स इन्वेस्ट करो उसके अंदर। आपको लग रहा है कि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप डायरेक्टली पास पेपर प्रैक्टिस उठाओ, ठीक है। ओके, देयर इज one question for online students where we can find the actual tables, chi-square tables। actual tables बेटा आपके पास ड्राइव से शेयर हो गए होंगे, उसको यूज़ कैसे करना है उसकी भी वीडियोस अवेलेबल है आपके पास। अगर जब आपने एनरोल करवाया होगा, आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशंस आई होगी हमारे एंड पे, तो वहाँ पे आपके पास 3 वीडियोस होंगे टेबल्स को भी कैसे यूज़ करना है, उससे आप गो थ्रू करो क्लास में आने से पहले। वैसे हम क्लास में भी सीखेंगे, बट अगर आप वो गो थ्रू करके आओगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको एक्चुअल टेबल्स दिखा रहा था आई थिंक। तो दीज आर एक्चुअल टेबल्स। इसका यूज़ क्या है, जो भी हम थ्रू आउट CS1 फॉर्मूले सीखने वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशंस दिखाऊं, तो एक अच्छी चीज़ क्या एक्चुअल की, हमें कुछ भी लर्न नहीं करना। अगेन अगर लर्न कर सकते हो तो वो आपको एडवांटेज है, लेकिन अगर लर्न नहीं भी करा, मान लो कोई चीज़ भूल गए, तो उसके लिए एक्चुअल टेबल्स है। जैसे यहाँ पे देखो सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, उनके फॉर्मूला गिवन है, मीन, वेरियंस एंड ऑल। तो ये सारी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी इस एक्चुअल टेबल्स में मेंशन्ड है। जैसे हम काई स्क्वायर का टेबल यूज़ करेंगे, एफ का टेबल यूज़ करेंगे, चैप्टर 1 से ही हमारे CM1 में, तो फिर भी हम एक्चुअल टेबल्स का यूज़ बहुत लेट जाके शुरू करते हैं, लेकिन CS1 में एक्चुअल टेबल्स का यूज़ फर्स्ट क्लास से ही शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये सारे जो टेबल्स हैं ये हम लोग अपने थ्रू आउट द क्लास
यूज़ करने वाले, ये वाले स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल, फिर आपका काई स्क्वायर का टेबल, ये सब हम अपनी फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड से यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल टेबल्स और कैलकुलेटर हमारे पास हर क्लास में अवेलेबल होना चाहिए। तो आई थिंक दिस कवर्स माई इंटायर थिंग। नाउ आई वेलकम ऑल फॉर योर क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट्स यू कैन कीप ऑन आस्किंग। It's okay. So CS1B R exam, what is the exam format? We do the questions in R, and then for submission, I think light has gone. Just wait, students. Online students, just wait. Let me. Okay, there was one question from online student in CS1BR exam. What is the format? Do we do the questions in R and then for submission we write down the code in Word document and submit. Is my understanding correct? Definitely correct. You will be performing coding in the R software and then you will be copying that codes along with your answers, copy pasting them in your MS Word and then again uploading that Word file into the portal. That should be the format. Okay, Muzaid is saying, sir, I missed that information. Where can we find the learning for tables? So again, just subscribe our channel, The Academic Junction. How to use calculators, how to use actual tables, all these videos are uploaded in our channel. आप वहाँ पे सर्च कर सकते हो. अगर नहीं मिल रहा, सेकंड वे क्या है, इंस्टीट्यूट का नंबर आपके पास 24/7 अवेलेबल है. कुछ भी चाहिए, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आप एक टेक्स्ट डाल दो. अवॉइड कॉलिंग बिकॉज टीम पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहती है. अपना एक टेक्स्ट डाल दो, दे विल फॉरवर्ड यू दी यूट्यूब लिंक्स फॉर अ पर्टिकुलर वीडियो. Is it clear, Muzahid? Online students, keep on asking your questions. Offline students, you can ask your questions as well. Now you can ask me anything. कुछ भी और actual से related कुछ भी पूछना. We are towards the end of the session. कोई भी क्वेश्चन नहीं, आज फर्स्ट सेशन है, सब क्लियर है एक्चुअल से रिलेटेड. No, you will be having classes on Saturdays and Sundays, but this time we have kept orientation session, so it's not possible कि आप कल तक कुछ और targets complete कर लो. We'll be keeping next session on the next weekend, ठीक है? Chapter 1, yes. नहीं, you will be getting all information via WhatsApp max by Monday. Time will keep on changing, ठीक है? Because होता क्या है, हर टाइप ऑफ स्टूडेंट की अलग रिक्वेस्ट होती है कि हमारा कभी मॉर्निंग में दे दो, हमारा कभी इवनिंग में दे दो. हम कोई फिक्स नहीं रख रहे हैं. कभी आपकी कमिटमेंट्स इवनिंग की है तो वो वाले बच्चे मॉर्निंग में कर लेंगे, आपकी कमिटमेंट्स मॉर्निंग है तो वो इवनिंग में कर लेंगे, ठीक है? तो टाइम चेंज होता रहेगा. ओके, अब अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं. सर, शुड वी कंप्लीट द होल 16 चैप्टर्स ऑफ CS1A एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द होल थिंग देन स्टार्ट विद आर लैंग्वेज वीडियोस? Vishal, not the right approach. We will be doing our software side by side and you will be getting notifications for that as well. सबसे पहले हम लोग बेसिक आर से स्टार्ट करेंगे. 2-3 वीक्स हमारा CS1 का कुछ कंटेंट कवर हो जाएगा, फिर हम बेसिक आर से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम CS1 भी स्टार्ट करेंगे. लेकिन करना साथ के साथ है. पास्ट पेपर्स, ऑनलाइन टाइपिंग एंड थर्ड थिंग दैट इज आर. ये तीनों चीजें हमें एंड के लिए नहीं छोड़नी, हमें हर चीज साथ साथ करनी है. Okay, Prachi saying what videos to cover from the content browser to join the next class. Again, टारगेट आपके पास आ जाएगा. अभी के लिए मैं आपको अपफ्रंट बता रहा हूँ, चैप्टर 1 हमें कंप्लीट करके आना है. उसके लिए आपको बुक वर्क की वीडियोस और पास पेपर की वीडियोस दोनों करनी है, लेकिन एटलीस्ट बुक वर्क की तो करके आनी है. दैट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड. लेकिन सेम चीज़ आपके पास मैसेज से कन्वे हो जाएगा मंडे ट्यूजडे तक. ओके, अनदर क्वेश्चन, सर इट इज पॉसिबल to aim for 3 exams, CM1, CB2 and CS1 together for April 2025. Nivedita, I request you for this, you can just go through my detailed planning session for April. उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपने 1 एग्जाम प्लान करना है, 2 एग्जाम प्लान करना है, 3 एग्जाम प्लान करना है, कुछ भी कर सकते हो आप प्लान, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी आवर्स यू कैन अफोर्ड इन अ डे. ठीक है, अगर आपको मैं एक रफ आइडिया दूं, यू रिक्वायर फॉर दीज 3 एग्जाम्स यू रिक्वायर समवेयर अराउंड 700 to 750 आवर्स. तो अगर आपको लग रहा है इन 4 महीने में अलॉन्ग विद योर अदर कमिटमेंट्स लाइक कॉलेज, ऑफिस, डिपेंडिंग वॉट एवर इन लाइफ यू आर डूइंग, उनके साथ अगर हम 700-750 घंटे अरेंज कर सकती हूँ, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉरवर्ड विद 3 एग्जाम्स. नंबर ऑफ एग्जाम्स इतना मैटर नहीं कर रहा, मैटर ये कर रहा है कि आप टाइम कितना दे सकते हो, उसके हिसाब से हमें एग्जाम्स पिक करने हैं. Okay, Muzahid is asking, going forward, we will have the sessions every week. Yes, you will be having sessions every week. We will be forwarding you the targets, and according to that targets, we will be having question practice sessions every weekend.
Okay, there is one other message. Is there any guidance video regarding the appropriatory to attempt the typed exam for IFO, like putting? Yes, you have one video. I will again, अगर ये मैसेज आया, अगर मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम में पढ़ते वक्त आपको क्या करना है, घर पे पढ़ रहे हो, आपको लगे यार टाइपिंग का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंस्टीट्यूट को मैसेज डालो, इज देयर एनी गाइडेंस वीडियो, दे विल फॉरवर्ड यू गाइडेंस वीडियो एज वेल, दे विल सेंड यू नोटेशन शीट दैट यू हैव टू फॉलो। लाइक जैसे अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्लास 12th में हमने इंटीग्रेशन करी थी, अब आपको ऑनलाइन इसको कैसे टाइप करना है, अगर आपको ये सिंबल नहीं मिल रहा है या तो आप इक्वेशन एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मैंडेटरी नहीं है। आपके पास क्या लिखना है, सिर्फ आपको INT लिमिट्स A to B, तो ब्रैकेट डाल के A to B। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी प्रॉपर नोटेशन शीट आपके पास शेयर हो चुकी है, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चेक करो, नहीं भी है तो इंस्टीट्यूट को मैसेज कर दो, वो आपको फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, मेरी टीम आपको फॉरवर्ड कर देगी नोटेशन शीट, उसके अप्रोप्रिएट वीडियो, और इसके साथ हमने आपके साथ एक पास्ट पेपर के बच्चे का प्रॉपर सॉल्यूशन भी फॉरवर्ड कर रखा है। आई थिंक शी हैज स्कोर्ड समवेयर अराउंड 80-85 इन CS1A, उनकी आंसर शीट भी आपके पास शेयर्ड है, उनकी भी आप आंसर शीट चेक कर सकते हो कि उन्होंने कैसे अपना आंसर टाइप करके आए थे वो। सो विशाल, दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। तनिषा, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ आपके क्वेश्चंस MCQ बेस्ड रहेंगे, नथिंग एल्स। कोर्स कंटेंट बिल्कुल सेम है। एनी अदर क्वेश्चन? यस देवांश। अब जो समरी लिस्ट नहीं अपडेट करेंगे वहां से, हमने 2019 से कर दिया, तो 2019 से ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि 2019 से 2024 तक 6 ईयर्स है और हर साल 2 पेपर होते हैं, तो ऑलमोस्ट वी विल बी प्रैक्टिसिंग 12 ईयर्स पेपर, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है देवांश? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नो मोर क्वेश्चंस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स ऑल सेट? ठीक है, सबके आ रहे हैं फिर 80 to 85 अप्रैल डाइट में। अच्छा, एक और क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं, कि बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है CS1 के साथ देने के लिए। तो जो बच्चे कॉलेज में है या फिर जॉब कर रहे हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन CS1 के साथ जो आपको ऑप्ट करना चाहिए वो CB2 है। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर अटेम्प्टिंग देयर फर्स्ट एग्जाम, जिनका CB2 क्लियर हो चुका है, दे कैन ऑप्ट CS1 प्लस CB2। बट अगर CB1 नहीं हुआ तो आपको CB2 ही ऑप्ट करना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट है। फॉर दिस यू रिक्वायर समवेयर अराउंड 500 आवर्स, तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं करा, तो 4 मंथ्स है, 500 आवर्स, 125 आवर्स इन अ मंथ, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 4 आवर्स अ डे आज से देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं कि सर हम 250-300 आवर्स से मैनेज नहीं कर सकते, हमारी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स है, तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो सिर्फ CS1 के लिए, उतना पढ़ाई करो जितना आपके पास टाइम है करने के लिए, ठीक है, उतना आप एग्जाम पे करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, वो देखा जाएगा, वो भी एक ऑप्शन है। फेब में हमारे पास एग्जाम फिल करने की डेट आती है, अभी के लिए मेंबरशिप अप्लाई कर दो, CS1 CB2 की तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर आपको लगा कि आप दोनों के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो तो दे सकते हो, अगर आपको लगा नहीं हो रहा तो हम सिर्फ फरवरी में CS1 अटेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ये गलती मत करना, अभी के लिए मोटिवेट होकर CS1 CM1 CB2 तीनों उठा रहे हो और फेब में आप मेरे साथ डिस्कशन के लिए आओ, सर मैं सिर्फ CS1 दे रहा हूँ, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो अभी के लिए उतना उठाओ जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ, वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो फुल टाइम सिर्फ एक्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो मैं बोलूंगा और कुछ भी नहीं कर रहे आप लाइफ में, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 3 एग्जाम्स, बिकॉज हमारे रेज्यूम में एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, जब एग्जाम्स निकाल के अपने इंटरव्यू में जाओगे, योर इंटरव्यूअर विल बी डेफिनेटली आस्किंग व्हाट यू आर डूइंग इन all these days, so you have something to explain, then I am preparing for 3 exams from the last 6 months। तो इसलिए रिज्यूम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको 3 एग्जाम्स उठाने चाहिए अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। 11th-12th स्टूडेंट्स जो अभी हैं सिर्फ CS1 करेंगे और मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे। फॉर CS1 यू रिक्वायर 250 to 300 आवर्स, प्रोवाइडेड यू आर वेल वर्स विद मैथ्स टॉपिक्स, वरना उसका कोई लिमिट नहीं है कि मैथ्स टॉपिक सीखने में हमें कितना टाइम लगेगा। उसके बाद आप उसके एग्जाम्स के लिए, सितंबर एग्जाम्स के लिए, मैं वही बता रहा हूँ, जब आपने अप्रैल वाला एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट आएगा जुलाई में, उसके बाद आप मेंबरशिप अप्लाई करोगे और अपना सितंबर वाला एग्जाम दोगे। इनकी साइकिल क्या है वो मैं आपको आंसर करता हूँ। इनकी साइकिल है मेंबरशिप की 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर। तो अगर आप अभी मेंबरशिप ले रहे हो तो आप उस मेंबरशिप की कॉस्ट में 2 बार एग्जाम दे पाओगे, अप्रैल वाला और सितंबर वाला। लेकिन अगर आप सितंबर डाइट के लिए मेंबरशिप ले रहे हो तो आप उस मेंबरशिप साइकिल में सिर्फ 1 बार एग्जाम दे पाओगे। आप इस एग्जाम के लिए मेंबरशिप लोगे और आपका फिर से रिन्यूअल ड्यू हो जाएगा 1 अक्टूबर को। इज इट क्लियर? तो जो बच्चे श्योर हैं कि हमने एक्चुअल करना ही करना है, इट्स मेकिंग मोर सेंस कि आप अपना मेंबरशिप अभी लेके चलो। बेशक आप सिर्फ CS1 में दे रहे हो, लेकिन हाँ, जिनको एज ए नॉन मेंबर एक बार देके देखना है वो बात अलग है। क्लियर? लास्ट 60 seconds स्टूडेंट्स, एनीवन हैविंग एनी डाउट डू आस्क मी।
otherwise we are done for the day. Online students, any questions? Offline students, any questions? ठीक है students, then we are done for the day. You will be receiving WhatsApp notifications for the weekly targets. Do prepare that accordingly. Okay, last question. Sir, I have revised almost all topics from maths refresher except APGP. Is APGP required for CS1? CS1 के लिए इतना required नहीं है, अगर कहीं आया तो उसको रिवाइज कर लेना, अगर APGP नहीं करा तो उसको छोड़ सकते हो प्राची. APGP CM1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay students, that's it from my side. We'll continue in the next class.